चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं एक नए इंग्लिश के कंसेप्ट की, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, सब्जेक्ट आपका जब वर्ब के साथ अग्री हो, ठीक है, जब वर्ब के साथ आपका सब्जेक्ट का अग्रीमेंट हो जाए, है ना, एक समझौता हो जाए, एक मेल हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसको जो है आप कह सकते हो सिंटैक्स। बहुत सारी बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा सिंटैक्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोग उसी सिंटैक्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिंटैक्स की बात करते हैं। इसका मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है? दोस्तों, सब्जेक्ट आपका जो है वो या तो आपका डूअर होगा, ठीक है, डूअर होगा, या फिर और क्या होगा? परफॉर्मर होगा। वो किसका परफॉर्मर होगा ये देखना, वो किसका परफॉर्मर होगा, किसका डूअर होगा, क्या करने वाला होगा? परफॉर्मर ऑफ एक्शन। परफॉर्मर ऑफ एक्शन मतलब वो शब्द, ठीक है, आपके सेंटेंस के अंदर वो शब्द जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को, कोई पर्टिकुलर कार्य को परफॉर्म करता है, उसको करता है, वो आपका होता है सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा कि ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या हो गया दोस्तों? हमने वो कहा कि ही स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, डूअर और परफॉर्मर ऑफ एक्शन। तो इसमें अगर आप देखोगे इस सेंटेंस में, तो आपका एक्शन क्या है इस सेंटेंस के अंदर? दोस्तों, आपका एक्शन क्या है? स्पीक्स, बोलना, कुछ बोला जा रहा है ना, ये आपका क्या है? ये आपका एक्शन है। और इसी एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसी एक्शन को हम लोग जो है वर्ब कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं वर्ब, ठीक है। अब ये जो बोलने का कार्य हो रहा है, ये जो बोलने का एक्शन हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ठीक है, किस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, किस शब्द को वो शब्द के द्वारा हो रहा है? तो ये जो स्पीकिंग का काम हो रहा है, ये ही के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? ही के द्वारा। तो जिसके द्वारा आपका एक्शन हो रहा है, ध्यान दो, देखो इतना सा आपको समझना, ये लाइन आपको समझना है, बस आपको सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये डूअर और परफॉर्मर ऑफ एक्शन है। भाई ये किसके द्वारा हो रहा है? ही के द्वारा। तो ही आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बस इसी तरीके से हमको याद रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका डूअर या परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है, ठीक है दोस्तों, डूअर और परफॉर्मर ऑफ एक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की, कि हमारा वर्ब क्या होता है। तो आप देखो कि वर्ब जो है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका देखो, इसमें सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता, ठीक है, कर्ता कहा जाता है, जो कार्य करने वाला। वर्ब जो है, वर्ब को कहा जाता है क्रिया। भाई वर्ब को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है, एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप बोलो कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्शंस दैट अ सब्जेक्ट डू। एक्शन दैट अ सब्जेक्ट डू या फिर डस, ठीक है, डस कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस हो गया। तो वो सारे एक्शंस, वो सारे के सारे एक्शंस जो कि किसी सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, एक्सक्यूज मी।
वैसे भी दोस्तों हमने इन दोनों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है। वर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्ब जो है कितने टाइप्स के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, मेन वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप के वर्ब्स की बात कर रहे हैं कि जो भी एक्शंस आपके दैट अ सब्जेक्ट डज, जो भी एक्शंस जो वो सब्जेक्ट करता है वो सारे के सारे आपके क्रियाएं होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल यही वाला हम लोग ले सकते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो देखो कौन सा ही जो है ये इसके द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है भाई, इसके द्वारा बोलने का कार्य हो रहा है, स्पीकिंग का कार्य हो रहा है। तो ये जो स्पीक है ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हुआ बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपका जो है, सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है जनरली इससे क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत होती है। भाई सेंटेंस आपने देखा होगा शुरुआत जो है किससे होती है, जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग यू द न्यू कंसेप्ट। तो आई एम कौन समझा रहा है, मैं समझा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जनरली जो है हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस की जो शुरुआत है वो सब्जेक्ट से होती है। ठीक है, अच्छा, और सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो है हम लोग वी कैन यूज नाउन। भाई हम लोग किसी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, या हम लोग किसी प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, या कई दफा जैसे हम लोग किसी एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं। और आईएनजी वाले जो वर्ड्स हैं, आईएनजी वाले जो वर्ब्स हैं, आईएनजी की लगा के जो वर्ब्स होते हैं जिसको हम लोग जेरेंट कहते हैं, उसका भी जो प्रयोग है हम लोग कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे ही, शी, इट, किसी का नाम, कोई एडवर्ब भी हो सकता है ना। या फिर जैसे एक एग्जांपल है एडवर्ब का, सून, सूनर ही विल फाइंड मी। तो ये सून आई विल फाइंड यू, फाइंड यू कि जल्दी ही जो है मैं आपको क्या कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा। तो इस तरीके से आपकी सेंटेंस की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास है आए पहले से, बट बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे शुरुआत जो है आपकी एडवर्ब से भी होती है और जेरेंट पे से भी शुरुआत होती है। जैसे हमने कहा एक्सरसाइजिंग डेली इज मैंडेटरी। भाई रोज जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं डेली, वो आपका क्या है, मैंडेटरी है, वो जरूरी है। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका सब्जेक्ट की तरह काम हो रहा है। चलिए दोस्तों, क्लियर हुआ आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं इस कंसेप्ट की, जो हम लोग रूल्स इसके पढ़ने वाले हैं, वो हम ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का किस प्रकार से एग्रीमेंट होता है। क्या मतलब है एग्रीमेंट होने का भाई, क्या लिखा पढ़ी होती है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है? नहीं, एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी तरह का आपका वर्ब होना चाहिए। ठीक, क्या बोला मैंने कि जिस प्रकार का आपका सब्जेक्ट होगा, भाई जिस प्रकार का आपका सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार का आपका वर्ब होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है दोस्तों, वो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो उस कंडीशन में जो वर्ब है, इस सब्जेक्ट को शो करने वाला, इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। हमको जब हमने अभी तक के जो कुछ एरर क्वेश्चंस किए उसमें हमने बहुत डिटेल में समझा कि कैसे हमको पकड़ करना है कि कौन सा जो वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए आया है। सबसे बड़ी बात तो ये पहचान करना कि कौन सा ये जो वर्ब है ये किस सब्जेक्ट के लिए आया है। एक बार हमने पहचान कर ली कि ये जो पर्टिकुलर कोई वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के लिए आया है,
फिर हमको चेक करना है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके हिसाब से हमको चेक करना है कि हमारा जो वर्ब है वो एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सिंगुलर में है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी, आप टेंशन मत लो, अभी हम लोग पूरा एरर का सीरीज चलाने वाला हूं, मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, उसके रूल्स होंगे, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आप लोग देख रहे हो कि जगह हमारे पास कम है तो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखो सीधी सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बस ये याद रखो। वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जनरली इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही ज्यादा। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आपका जितनी भी बैंकिंग की एग्जाम्स है, इसमें इसके बहुत सारे एरर्स आते हैं दोस्तों, तो आपको ये बिल्कुल समझना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब होगा, आपका जो एडवर्ब है वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगा। वैसे ही प्लूरल जो सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और आपका जो एडवर्ब है वो भी उसके एडवर्ब हुआ, या सॉरी जो प्रोनाउन है वो भी उसके हिसाब से ही लगेगा। और बाकी के इसके रूल्स हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे देख लेते हैं। देखिए, एरर के क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इसके कुछ रूल्स समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स, है ना, रूल्स विद एग्जांपल देख लेते हैं। आपके सामने दो रूल्स है। फर्स्ट वाला जो रूल है, देखो फर्स्ट रूल हमारा क्या है दोस्तों, अ वर्ब आफ्टर एनी रिलेटिव प्रोनाउन, अ वर्ब आफ्टर एनी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन में आपका हु आ सकता है या फिर आपका हुम आ सकता है, ठीक है, हु, हुम या विच आ सकता है, या फिर दैट। ये दैट जो है WH वर्ड के अलावा एक दैट एक्सेप्शन है। ये चार वर्ड जनरली जो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। हम लोग बहुत डिटेल में, मैंने जब मेरा दोस्तों, आप रिलेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउन वाला आप सेक्शन अच्छे से देखो, पूरा डिटेल में मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर लेक्चर्स बनाए हैं। उसमें आप देखो कि हमने किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस के हमारे एरर भी किए हुए हैं, उसका कंसेप्ट और उसके रूल्स हमने बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको वहां पर समझाया है। अभी आप ये समझो कि WH वाले वर्ड्स जो हैं, जैसे हु हो गया, हुम हो गया और विच, दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन में और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट होता है, हाउ होता है, लेकिन वो बहुत कम यूज होते हैं, आपके क्वेश्चंस में नहीं आते हैं। तो जनरली 1 2 3 4 जो आपके वर्ड्स हैं, ये ही आपके रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में आते हैं। तो अब हमारा रूल क्या है, रूल आप समझो, रूल इजी है। देखो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड है WHO वर्ड है ना, तो अब वर्ब, ठीक है, इनके बाद अगर कोई वर्ब आता है, इन वर्ड्स के बाद में अगर कोई वर्ब आता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज यूज अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट क्या है, देखो एंटीसीडेंट हम लोग इस तरीके से समझते हैं दोस्तों। एंटीसीडेंट को आपको समझना है, आपको एक एग्जांपल मैं देके बताता हूं कि ही हैज मैनी फ्रेंड्स who has come, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि he has many friends who has come, कि उसके पास बहुत से दोस्त हैं जो आए हुए हैं। कहां पर आए हैं, who has come, who has come नहीं होगा, came होगा, who has came to party, ठीक है, स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, he has many friends who has come to party, भाई उसके पास काफी सारे दोस्त हैं जो कि पार्टी में आए हैं। अब आप इसमें देखो कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या है, who आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है दोस्तों। देखो who जो है वो आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद जो ये वर्ब है, ये वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के। अब एंटीसीडेंट क्या हो गया, ध्यान देना, तो हु के पहले वाला जो वर्ड है, ध्यान देना दोस्तों, हु के पहले जो नाउन आ रहा है आपका, हु के पहले जो नाउन आ रहा है वो कहलाता है एंटीसीडेंट,
हु के पहले वाले नाउन को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। देखो ही हैज मेनी फ्रेंड्स, उसके क्या है, उसके कई मित्र है। तो ये जो आपका हु के बाद वाला जो वर्ब होता है, ध्यान देना दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन हु के बाद वाला जो वर्ब होता है वो डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। और एंटीसीडेंट जो है वो कैसे पता करना है, जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जो भी आपका WH वर्ड है या फिर दैट है, उसके जस्ट पहले कौन सा नाउन आ रहा है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, कौन सा नाउन आ रहा है, उस नाउन पे डिपेंड करेगा कि वर्ब कौन सा यूज करना है। क्या मतलब है इसका, देखो हु के पहले आपका नाउन क्या है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका नाउन हो गया। भाई ये बताओ फ्रेंड्स सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखो एक से ज्यादा है, मतलब फ्रेंड आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अब ये प्लूरल नाउन है, मतलब ये जो वर्ब आया है, ये जो वर्ब आया है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब ये हैज जो है गलत हो जाएगा, यहां पर आपका हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, ही हैज मेनी फ्रेंड, उसके कई मित्र हैं जो हु हैव कम टू पार्टी, केम टू, सॉरी, हु हैव केम टू पार्टी। तो हु हैव केम टू पार्टी, बहुत सारे उसके मित्र हैं जो कि पार्टी में आए हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने इसी के ऊपर है, इससे भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। ओके, सो क्वेश्चन है आपका ये, सम टेम्पल्स आर ऑल्सो कीन ऑन कंपोस्टिंग वेजिटेबल पील्स। ठीक है, देखो इसका क्या मीनिंग है, सम टेम्पल्स आर। अब पहले हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं, किसकी बात हो रही है भाई। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है, सम टेम्पल्स। क्या है आपका सब्जेक्ट, सम टेम्पल आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आप देखोगे कि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सम टेम्पल क्या है दोस्तों, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सम टेम्पल प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल करेक्ट है आपका। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो है प्लूरल वर्ब आ गया, बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, सो सम टेम्पल्स आर ऑल्सो कीन, कीन है ऑन कंपोस्टिंग। कीन मतलब बहुत ज्यादा गंभीर है, किस पे, कंपोस्टिंग। कंपोस्ट जो करते हैं, जिसमें जो वेजिटेबल पील्स हो गया, कॉफी हो गया, टी ग्राउंड्स हो गया, ये सारी चीजें जो पत्तियां होती है, इनको कंपोस्ट करके इनका जो खाद बनाना, उसके ऊपर बहुत सारे टेम्पल जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, देखो अपार्ट फ्रॉम द लीफ बाउल्स दैट इज, अपार्ट फ्रॉम द लीफ बाउल्स दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। तो अपार्ट फ्रॉम, ध्यान देना, अपार्ट फ्रॉम द लीफ बाउल्स, तो ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लीफ, और यहाँ पे क्या है, बाउल्स। अब देखो लीफ बाउल्स, उसके बाद आ गया दैट। दैट मतलब जो, अब ये दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और दैट के बाद अब देखो वर्ब क्या आ रहा है, दैट के बाद वर्ब आ रहा है, इज आ रहा है। ठीक है, अब क्या रूल हमारा क्या कहता है भाई, रूल हमारा कहता है कि आपका जो वर्ब है वो इज यूज अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ये, इसके पहले एंटीसीडेंट क्या, नाउन क्या, बाउल्स। ठीक है, बाउल्स क्या है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल नाउन है। तो ये प्लूरल है, इसका क्या मतलब है कि वर्ब हमारा जो है वो भी प्लूरल हो जाएगा। तो इज नहीं होगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। इज नहीं होगा, क्या होगा, ये आर हो जाएगा। आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। क्लियर हुआ दोस्तों, किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आया वो डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। याद रखो ये वर्ड एंटीसीडेंट, बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखो इसको। एंटीसीडेंट जो वर्ड है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में जो नाउन आता है वो आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। दो एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की। देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले फ्रेंड्स, ये प्लूरल है, तो आपका इसके बाद वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल। ठीक है, यहां देखो ये आपका दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसके बाद में बाउल्स, तो बाउल एंटीसीडेंट है, प्लूरल है, इसका मतलब है इसके बाद वाला जो वर्ब इज है वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। फर्स्ट रूल क्लियर है हम लोगों को। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो नेक्स्ट रूल मैंने हाईलाइट करके किया है,
वन ऑफ, ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत कॉमन है, इसका एरर जो है इस रूल का बहुत ज्यादा आता है। देखो वन ऑफ, कभी भी वन ऑफ आया याद रखना, कभी भी वन ऑफ, वन के बाद प्रीपोजिशन आया क्या, ऑफ, उसके बाद हमेशा आपका जो नाउन जो आने वाला है वो प्लूरल नाउन ही आएगा। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है, ठीक है, याद रखना क्या होता है। देखो अगर आप बोलोगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, FRIENDS, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज या आर सिक, तो क्या आने वाला है बताओ मुझे, कि वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक दोस्त, तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है। और इस और आर में से क्या होगा, इज सिक होगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो मित्र हैं उनमें से एक मित्र को आप बता रहे हो, तो उसके बाद जो आपका नाउन वर्ब जो आने वाला है वो सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। देखो आप, तो वन ऑफ रूल क्या है हमारा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, वन ऑफ आया, उसके बाद प्लूरल नाउन तो हम लोग प्लूरल में लिखेंगे, और जो वर्ब आने वाला है वो हमेशा हम लोग किस में लिखेंगे, सिंगुलर में लिखेंगे दोस्तों, सिंगुलर में। एग्जाम्पल देखो, वन ऑफ, बिल्कुल तुरंत दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए जैसे ही वन ऑफ शब्द आया, कि हमारा जो आगे वाला जो नाउन है वो प्लूरल है कि नहीं है, बस ये देखना है। तो वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल, टेम्पल गलत हो गया, ठीक है, टेम्पल क्या हो गया, गलत हो गया, क्या आएगा सही आंसर, टेम्पल्स, ठीक है। तो ये हो गया एक एरर, वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल्स टू कंपोज्ड फ्लावर्स, एक जो टेम्पल है टू कंपोज्ड फ्लावर एंड किचन, ध्यान देना एंड भी आया है, एंड किचन वेस्ट वर, एंड किचन वेस्ट वर द शक्ति महागणपति, ठीक है, इसका नाम है टेम्पल का शक्ति महागणपति टेम्पल इन कल्याण नगर। अब हम लोग देख लेते हैं एक नया एक और रूल जुड़ गया, वर आया, वर आना चाहिए कि वॉज आना चाहिए। वन ऑफ दी फर्स्ट, देखो ध्यान दो दोस्तों, तो वन ऑफ नहीं, नया नहीं, सॉरी वही रूल है, वन ऑफ दी फर्स्ट टेम्पल्स, इनमें से कोई एक टेम्पल टू कंपोज, ये एक्स्ट्रा चीज है उसके बारे में, किसके बारे में, उन टेम्पल्स के बारे में। अच्छा क्यों, टू कंपोज फ्लावर्स एंड, एक जो टेम्पल जो कि फ्लावर्स और किचन वेस्ट को कंपोज करता है, वर द शक्ति महागणपति टेम्पल, वर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रूल देखो, वन ऑफ नाउन आपका जो है प्लूरल हो गया, और वर्ब जो है आपका हमेशा सिंगुलर हो गया। बहुत सारे एरर्स जो हमने पिछले लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक्स के अंडर किए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स में हमने ये वाले रूल्स देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं। सब्जेक्ट और वर्ब का देखो एग्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है वो ये नहीं है, मेन सब्जेक्ट आपका वन है, वन, तो वन जो है ना, वन आपका सब्जेक्ट है, और वन तो वन ही होता है, इसके लिए वर्ब जो है वो सिंगल ही होगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, दो रूल आपके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट के रूल्स देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। थर्ड रूल आप लोगों के सामने है, देखो थर्ड रूल में दो कंडीशंस हैं। एक काम करते हैं, पहले रूल नहीं दे, हाँ रूल समझ लेते हैं पहले दोस्तों। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो आपके देयर से शुरू होते हैं, ठीक है। देयर जो है इम्पर्सनल जो आपका प्रोनाउन है, जिसमें नाउन नहीं होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पे देयर से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे देयर, ठीक है, देयर इज, एक है आपका देयर इज no one at my home, ठीक है। एक तो देयर का ये सेंटेंस हो गया। एक देयर का आपका सेंटेंस है कि देयर आर 5 members in my family, ठीक है। देयर आर 5 members in my family, दो सेंटेंस है, दोनों में आप देखो दोस्तों रूल बहुत इजी है। देखो दोनों में शुरुआत किससे हो रही है, देयर से शुरुआत हो रही है। इसमें देखो देयर के बाद क्या आया है, इज आया है, मतलब आपका सिंगुलर वर्ब आया। क्या आया दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आया। सेकेंड में आप देखो देयर के बाद आर आया, ठीक है, मतलब आपका प्लूरल वर्ब। तो इस रूल में हमको यही सीखना है कि कहां पर
सिंगुलर वर्ब आ रहा है और कहां पर आपका देयर के बाद प्लूरल वर्ब आ रहा है। देखो आप, देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो कंडीशन क्या है, देयर के बाद यदि सिंगुलर वर्ब आता है ना, किसी भी तरीके से समझ सकते हो, ये आप समझ सकते हो कि अगर देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आ रहा है तो आपका जो आने वाला सब्जेक्ट है या नाउन है वो कैसे होना चाहिए, वो भी सिंगुलर आना चाहिए। अगर देयर के बाद आपका प्लूरल वर्ब आ रहा है तो जो आपका नाउन या सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल होना चाहिए। या तो आप ऐसे समझो, या एक कंडीशन क्या है कि अगर हमको वर्ब की पहचान करना है, हमको पता करना है कि सिंगुलर वर्ब आना है या फिर प्लूरल वर्ब आना है, तो आप क्या करो, आप आपके सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट को देखो कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है मतलब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आना है। मतलब देखो देयर इज नो वन, तो नो वन आपका क्या है, कोई नहीं, तो कोई नहीं जो है ये आपका नाउन है या फिर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। किसका काम कर रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नो वन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। भाई नो वन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि आपका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। यहां पर आप देखो देयर आर 5 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स, तो मेंबर आपका क्या हो गया, मेंबर आपका सब्जेक्ट हो गया। किस तरह का सब्जेक्ट हो गया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे आर आया, ठीक है। ये तो खैर दो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं तो आपको समझ में आ रहा है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। देखो पूरे रूल्स आपके सामने हैं। देयर के बाद यदि आपने सिंगुलर वर्ब लगाया समझ जाओ कि आपका सब्जेक्ट या नाउन भी सिंगुलर ही होना है। या देयर के बाद अगर आपका इधर प्लूरल कोई सब्जेक्ट है, इसका मतलब आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही होना है, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल देखो आप, देयर आर अ कंप्लीट लैक ऑफ कंसर्न। अब यहाँ इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसमें आपको सबसे पहले क्या पहचानना है, इतने बड़े सेंटेंस में आपको पहचान करना है कि आपका जो नाउन या सब्जेक्ट कौन सा है। तो देखो किसकी बात हो रही है, देयर आर कंप्लीट लैक ऑफ, कमी है, किसकी कमी है, लैक है, देयर इज अ कंप्लीट लैक, देखो लैक ऑफ कंसर्न, तो देयर आर अ कंप्लीट लैक ऑफ कंसर्न। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कंसर्न की, चिंता की, चिंतित होने की, या फिर फिक्र की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका फिक्र है ये क्या है, आपका नाउन है, लेकिन ये किस तरह का नाउन है या किस तरह का सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर है दोस्तों। कैसा है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। जनरली क्या होता है, देयर के क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न ये हो जाता है कि देयर उसके बाद वर्ब उसके बाद आपका सब्जेक्ट या नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देयर के बाद आर जो है ये रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि उधर हमारा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे, हम लोग वर्ब में चेंजेस लाएंगे, ठीक है, नाउन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि लैक ऑफ कंसर्न्स नहीं करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे, वर्ब को हमेशा चेंज करेंगे, याद रखना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देयर इज, क्या हो जाएगा दोस्तों, देयर इज अ लैक ऑफ, सॉरी देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ कंसर्न, ठीक है, क्लियर है। देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ कंसर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, ठीक है। ये कंसर्न की कमी, फिक्रमंद होने की कमी किसमें, किस में है, गवर्नमेंट में है और फार्मर्स में है, नहीं सॉरी ये अलग सेंटेंस है आपका, और ये एंड लगा के जो है ये सेंटेंस अलग है, ठीक है। ये सेंटेंस आपका यहां से लेके यहां तक फिनिश हो रहा है, ठीक है दोस्तों। एंड जो है यहाँ पे आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप देख लो कि यहाँ पर यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है, फिर ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। पहले सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि देयर, ये हमने इज कर दिया, देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ कंसर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फिक्र की कमी है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एंड और क्या साथ में, फार्मर जो है वो क्या करेंगे, फार्मर विल मार्च टू दिल्ली, वो दिल्ली मार्च करेंगे, दिल्ली में जाएंगे, टू कंटिन्यू देयर डायलॉग, बातचीत, टू कंटिन्यू देयर डायलॉग ऑन अ बेटर लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, वो अपनी बातचीत करेंगे, मंत्रणा करेंगे वहां पर
मिनिस्टर्स से ऑन अ रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी में चेंजेस लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहाँ कोई एरर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग रूल समझ रहे हैं, तो इसलिए हमको मेन ये समझना है कि आपका किस प्रकार का सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आपको वर्ब भी चेंज करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल आप लोगों के सामने है। फोर्थ रूल आप देखें, बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले वाइज इसको लिख दिया। यहाँ पर देखो, ये आपका रूल कुछ इस तरह से है कि मान लो आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, मान लो दो नाउन हो रहे हैं आपके सेंटेंस के अंदर, तो आपका मान लो एक सब्जेक्ट 1 है और उसके बाद ये वाले कोई भी आपके प्रोनाउंस आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपके प्रोनाउंस या ये वाले जो वर्ड्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंस, हम सॉरी नॉट प्रोनाउन, कंजंक्शंस, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस जो है, या कोई जॉइनिंग वर्ड, कोई भी जॉइनिंग वर्ड जैसे एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज आ रहा है, या फिर आपका टुगेदर विथ आ रहा है, या फिर अकम्पनीड बाय करके कोई वर्ड आ रहा है, या इंक्लूडिंग हो रहा है, या अलोंग विथ हो रहा है, टुगेदर विथ हो रहा है, इस तरह के कोई वर्ड आपके आ रहे हैं, या तो आपके कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन आ रहे हैं, या फिर आपके कंजंक्शंस आ रहे हैं, इस तरह के कोई जॉइनिंग वर्ड आ रहे हैं जो दो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट को बीच में ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में इनके बाद जो वर्ब आने वाला है ना दोस्तों, वो वर्ब आएगा किसके हिसाब से? वो वर्ब आएगा आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। ये आपको याद रखना है कि वो जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। और जनरली क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चंस का पैटर्न बता देता हूं। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो ये लोग क्वेश्चन में कैसा दे देते हैं? सिंगुलर दे देते हैं, और सेकंड वाला से हमेशा आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरा लंबा चौड़ा एकदम फ्रेज के फॉर्म में आता है या क्लॉज के फॉर्म में आता है, लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट 2 भी हो सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट 3 भी हो सकता है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, या वो जानबूझ के जो है एक नाउन क्लॉज, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस उसके बारे में जोड़ देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। और होता क्या है लास्ट में कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो ये हमेशा, ये जो 2, 3 है ना, ये किस फॉर्म में होता है? सॉरी, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है, ये आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में। मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के आते हैं कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट वो लोग सिंगुलर दे देंगे और सेकेंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल दे देंगे, और आपका जो नाउन है, सॉरी जो वर्ब है, वो भी प्लूरल दे देंगे। तो वो वर्ब जो है आपका प्लूरल नहीं होगा। वर्ब को हमको जो है वापस किसके अकॉर्डिंग करना है? हमको वर्ब को करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले ही हमने इस तरह के किए हैं। ये आपके सामने है एग्जाम्पल, देखो, अ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट है, ध्यान देना, अ जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग, अब देखो ये आ गया आपका ये आ गया सब्जेक्ट 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, जर्नलिस्ट जो है वो कौन है? सब्जेक्ट 1 हो गया। इंक्लूडिंग मतलब के साथ साथ, ये देखो ये इंक्लूडिंग आपका जो है ये आपका कंजंक्शन आ गया, इंक्लूडिंग। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद 10 पुलिस पर्सनल। ठीक है, कितने पुलिस पर्सनल है? देखो पर्सनल खुद ही अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, उसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे नंबर भी दिया है कि 10 पुलिस पर्सनल, मतलब प्लूरल सेंस में है या जो भी हो। ठीक है, लेकिन हमको क्या डिसीजन लेना है कि जब हम वर्ब लगा रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? वो वर्ब सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो सब्जेक्ट 1 जर्नलिस्ट जो है वो आपका सिंगुलर है। भाई जर्नलिस्ट सिंगुलर है, मतलब ये यहाँ पर वर्ब नहीं आने वाला है, यहाँ पर वॉज आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? वॉज आएगा। वॉज इंजर्ड व्हेन अ मॉब कंप्राइजिंग मेंबर्स ऑफ श्री जगन्नाथ सेना clashed with security forces during the 12-hour shutdown। और इसी तरीके के एरर्स आते हैं, स्ट्रक्चर के ही एरर आते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर के एरर आपको पकड़ना इजी भी है, लेकिन आपको याद रखो कि कई बार, जैसे ये तो अभी क्या हो गया, इसको इस तरीके से भी घुमा सकते हैं कि अ जर्नलिस्ट इंक्लूडिंग 10 पुलिस पर्सनल्स who were on duty। ठीक है, who were on duty at the gate, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई कि who were on duty at the gate
वर इंजर्ड इस तरीके से भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो क्वेश्चन को और ये लोग कैसे बढ़ा सकते हैं कि 10 पुलिस पर्सनल, उसके बाद एक उन्होंने क्या कर दिया, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा के पूरा एक क्लॉज शुरू कर दिया। ये देखो ऐसे कि हु वर, ठीक है, ऑन ड्यूटी, ठीक है, हु वर ऑन ड्यूटी वर इंजर्ड। तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से वर की बात हो रही है, ये वर की ये वर। ये वाला जो वर है ये तो आएगा, हमने जो रूल पढ़ा था एंटीसीडेंट वाला, फर्स्ट रूल पढ़ा था कि ये जो वर है किसके हिसाब से आएगा, ये आएगा एंटीसीडेंट। देखो हु के पहले क्या है, पर्सनल, पर्सनल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर हमारा एकदम अप्रोप्रिएट है, एकदम प्रॉपर है। पर हमको ये पकड़ना होगा कि जो वो वाला वर्ब कहाँ है जो हमारे सब्जेक्ट 1 के लिए आना है। ये हु के साथ वाला जो वर्ब है वो तो उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगा, ये वाले वर्ब को वॉज नहीं करना है, ठीक है ना। हु वर ऑन ड्यूटी बराबर रहेगा, उसके बाद वर इंजर्ड, तो ये वर्ब जो है ये आपका वॉज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका रूल।